जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूँ गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहता हूँ। शरीर ठीक नहीं है, वैसे पहले से तो ठीक ठाक कुछ नहीं था। वीडियो में शायद आप लोगों ने मार्किंग किया हुआ है। और इसी बीच 15 तारीख से 21 तारीख तक पूरा का पूरा ट्रैवलिंग, जैसे जयपुर गए थे प्रभु खाटू श्याम जी का, श्याम बाबा का दर्शन के लिए, और उधर से प्रयागराज। और 19 तारीख को प्रयागराज में जिस दिन आग लग गई थी, वही सेक्टर के आसपास हम थे। अच्छे से गंगा स्नान हुई। बस सनातन धर्मी, सनातन धर्म, सनातन से मरते सनातन लेके जीते हैं। धर्म को लेके खिलवाड़, धर्म से अपना भावा दिखाना, धर्म को अस्त्र बना के राजनीति करना, मेरे सोच में मुझे ठीक नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी बहुत सकारात्मक भावना लेके ये कुंभ मेला का इतना बड़ा विस्तार से आयोजन किया है। आप देश विदेश से लोगों को बुलाते हो कि आप आइए, स्नान कीजिए, पुण्य अर्जन कीजिए, लेकिन आपका बुलाने का पीछे कोई जाने के बाद वहां जो देखेगा, बहुत फर्क है। छोटे मोटे हैं हम, लेकिन हमारा मन का भावना कुछ तो है। आपका वो जो वीआईपी कल्चर, उन्हीं के लिए, उनका गाड़ी जब जाता है रास्ता बंद। इतना छोटा सा शहर प्रयागराज, 10 लाख का कैपेसिटी का, इसमें 1.5 करोड़ का भर्ती करवाना और सारे रास्ते को बंद कर देना। जो उम्मीद, जो तमन्ना लेकर गए हैं, दर्शन करें, गंगा में डुबकी लगाए, शहर की चारों तरफ और क्या क्या कुछ मंदिर हैं। अब ये सारे के सारे तमन्ना पे छूट लगा रखी है ये वीआईपी कल्चरों को लेकर। बहुत बड़े उम्मीद लेकर लोग आप लोगों को लाए हैं। कई सालों का मेहनत की बाद आप आए हो। लोगों का जो सोच, जो उम्मीद, 7.5 करोड़ रुपए आपने खर्चा किया है कुंभ में, उम्मीद ये लेकर आप बैठे हो 250 करोड़ का आमदनी उसमें से हो। कोई बात नहीं, ये हर स्टेट, हर राज्य ऐसा ही करते हैं। लेकिन आदित्यनाथ जी 28-29 तारीख को जो हादसा हुआ, रात भर आपका कोई कुछ डिक्लेरेशन नहीं, सुबह तक आपका कैमरा के सामने आना और बोलना कि भागदौड़ में 30 लोगों का जाने चले गई, मौतें हो गए। और आज तक आप सच्ची श्रद्धा से अनुशोचना के साथ यह अभिव्यक्त करना चाहिए कि इतना लोगों का जाने चले गए। हाँ, थोड़ा बहुत मुआवजा आपको भरना पड़ेगा, इसमें आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। लोगों का जो ट्रस्ट आपके ऊपर, और बुलाने वक्त आपका बात में जिस तरह का दम है, बुला लेने के बाद उस तरह का होना चाहिए। मैंने खुद ये सिचुएशन को फेस किया। 19 तारीख को जिस दिन आग लगे थे, उस दिन का घटनाक्रम, वो जो ऑटो को रिजर्वेशन किए थे, आपका जो संगम स्थल के नजदीक जो हनुमान जी मंदिर, सारे रास्ते बंद है। हर किसी का पैर में उतना दम नहीं है। वो बच्चे है, छोटा है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, कोई पेशेंट है,
कि 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक पैदल पैर में छोटा मोटा लगेज या किसी का बड़ा लगेज लेकर दर्शन करने के लिए जाए उम्मीद लेकर, लेकिन तत्काल वहीं से ये यात्रा को बंद कर दिया जाता है कि नहीं नहीं, यहाँ रास्ता नहीं है, यहाँ छोड़ा नहीं जाता है। वो तो हो नहीं सका। चले मन को तो कुछ भी तसल्ली मिले। आपका जो ऋषि भरद्वाज का आश्रम, उसके नजदीक जो हनुमान जी का आश्रम मंदिर, ये दो जगह देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद प्रभु भगवान जी का कुछ कृपा थे कि बेटा मायूसी मत हो, तो आया है, बस आजा, मन में गले लगा ले मेरे को बस। और मेरा पूर्वज जो थे महर्षि भरद्वाज, और वहां भी जब गए, दो बंदूकधारी, आपका जो पुलिस वाला, वो भी प्रोटेक्शन के साथ 3 जनों को लेके वही मंदिर में गए थे। और उस टाइम में स्वयं ये मौका वहां दी जाती है कि कोई खुद कलश में से पानी लोटा में लेके आप महामृत्युंजय कर सकते। और महामृत्युंजय कोई तो करे तो 21 बार कम से कम करे, और 21 बार के बीच में एक वो जो हट्टा कट्टा गार्ड बंदूकधारी वो आए, इससे हाथ से मेरे को इस तरफ कर दिया, हटिए जरा उस तरफ आप। सो वीआईपी का सेवा देना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन मान के चले करोड़ों की संख्या में आपको हम लोगों ने दिया है वो मन का भावना का जो मोहर, एक ही कुछ चंद वीआईपी ने आपको ये नहीं दिया है। कोई वीडियो में राजनीति से मैं कोई भी बातें नहीं बताता हूं, लेकिन ये मन का भावना है। योगी जी लोगों के भावना से खेलिए मत। वीडियो शुरू करते हैं। मिथुन लग्न, संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक, जैसे 12 फरवरी से 14 मार्च तक, ये कोई व्यक्ति विशेष यानी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। ये ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस, ये लग्न के ऊपर कैसा इम्पैक्ट एंड इफेक्ट पड़ सकता, और इसमें नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, दृष्टियां कैसे होता है, तारा चक्र और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। और एक छोटी सी सूचना, 26 फरवरी प्रभु शिव जी का महाशिवरात्रि, हर साल की तरह ये दिन को बहुत मन से तन से हम मनाते हैं, और मैं जो मनाता हूं आप लोगों के साथ, मैं खुद लाइव में आता हूं। उस दिन प्रभु शिव जी का रुद्राभिषेक, एकादश रुद्री, माँ का सप्तशती चंडी, कई ब्राह्मण भोजन, कुष्ठ रोगियों का सेवा, उस दिन ऐसा ही चलता है, और मैं लाइव में खुद आता हूं। आपको पता है इसमें जुड़ने के लिए 300 रुपये का कंट्रीब्यूशन चाहिए, जो पैसा की इन्हीं काम में लगेगा। और ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप का है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का है। अगर आपका मन में है ये भावना, ये इच्छा इसमें जुड़े रहने के लिए, वो 300 रुपये इसमें भेजे, और आपका नाम, राशि, लग्न और गोत्र व्हाट्सएप में भेजे, ताकि आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। और पेमेंट करने के बाद एक स्क्रीनशॉट जरूरी है। कहीं आपको पता नहीं है आपका राशि क्या है, लग्न क्या है, तो आप आराम से आपका बर्थ डिटेल भेजें, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। मैं खुद निकाल लूंगा आपका लग्न क्या है, राशि क्या है, लेकिन कोशिश पूरा करें गोत्र क्या है आपका, ये भेजने के लिए। छोटी सी सूचना, ऐसे खांसी, ऐसे आवाज में कुछ कटुता, और सारी चीज को ऐसा करता हूं, मैनेज कर लीजिएगा। ऐसे स्टैंड बाय खड़े होके वीडियो बनाना के लिए मैं सक्षम नहीं हूं, इसलिए सोचा कि बैठ के बना लेते हैं, तो बनानी तो पड़ेगा। लग्न लाट बुद्ध, वैसे ये सब बताने में इतना टाइम चला गया, सो इसीलिए वीडियो थोड़ा देर हो जाएगा, माफी चाहता हूं इसके लिए। सोशल मीडिया है, कभी कभार मन का भावना को व्यक्त करने का इच्छा होता है। लग्न, यहीं पर आपका एक लिखा होगा, या तो SC या लॉ, ऐसे कुछ लिखा होगा, ये आपका फर्स्ट हाउस है। सेकंड खाली, थर्ड में चंद्रमा, ये 2.5 दिन में ट्रांजिट करता है एक एक राशि को। फोर्थ हाउस में केतु, 9th में शनि, सूर्य और बुध,
10th में शुक्र राहु और 12 हाउस में आपका बृहस्पति। लग्न लाड़ बुद्धा, बहुत मायने रखता है आपका लग्न के लिए। बुद्धा तो ट्रेडिंग का, बात में कमाने का जरिए, वकील वगैरह, अकाउंटेंसी, कंसल्टेंट्स। ये एक प्लैनेट जो कि बहुत स्पीड प्लैनेट, चारों तरफ सूरज की चारों तरफ लगाने में 88 डेज, ये बकरी मार्गी को कुल मिलाकर छोड़ के ऐसे लगता है, तो बहुत स्पीड प्लैनेट है। अभी जाके आपका 9th हाउस में शनि अपना मित्र के साथ बैठे हैं और सूर्य के साथ यहाँ एक बुधादित्य योग बनता है। अरे यही बुद्ध देव नक्षत्र डिवीजन में अभी मंगल का नक्षत्र में बिलोंग्स करता है, जो मंगल आपका 6 हाउस का और 11th हाउस का, यानी कामकाज का, जीवन का और आय का। और ये मंगल लग्न में अभी है, और ये मंगल का कुछ ही दिनों पहले 8वां दृष्टि से बाहर होने जा रहा है बुद्धदेव। 4, 7, 8 दृष्टियां होती है मंगल का, और यहीं से मंगल का 8वां दृष्टि से बाहर हो गए। और मंगल यहां आपका, एक सेकंड, मंगल यहां बकरी पोजीशन में है आपका लग्न में, और मंगल देव फॉरवर्ड यानी मार्गी होने जा रहा है मिथुन साइन में 26 फरवरी तक। ये लग्न में होने से, मंगल लग्न में बृहस्पति का नक्षत्र में होने से, और दृष्टि अगर देखें, किसी का दृष्टि में अभी मंगल नहीं है, फिर भी मंगल है, और ये डेबिलिटेशन नीच का जोन में मंगल है, और ये बकरी पोजीशन में है, तो इसका मूवमेंट पीछे की ओर अभी चल रहा है, टुवर्ड्स योर 12th हाउस। बृहस्पति का नक्षत्र, इन्हीं से 4 दृष्टि केतु के ऊपर, और ये केतु सूर्य की नक्षत्र में है। कुल मिला के एक सेल्फ कॉन्फिडेंट लेवल का कमी होना, आत्ममंथन करने के बाद एक कंक्लूजन में पहुंचना इतना इजी शेड्यूल्ड नहीं है, मंगल नहीं कराने देंगे। और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अगर है, हाई बीपी या लो बीपी, तो ये टाइमिंग में आपको चुप्पी साधना ठीक नहीं, क्योंकि बृहस्पति नक्षत्र यानी बृहस्पति आपका मारक हाउस, 7th हाउस का ओनर है, और ये मार्केस जाके आपका 12वां घर में एक बेड रीडिंग, या तो एक आइसोलेशन, या तो खुद को बंद कर देना किसी सराउंडिंग एरिया में, ये जो 12वां घर का बृहस्पति। और ये बृहस्पति बकरी चल रहे थे, लेकिन अब बृहस्पति मार्गी पोजीशन में मिल जाएंगे वृषभ में 4 फरवरी को, जो कि 12 फरवरी से ये वीडियो अतिचारी गति में, अभी कोई विदाउट बिना ऑब्स्टेकल में बृहस्पति का ट्रांजिट 12वां घर में। शरीर में ब्लड का प्यूरिफिकेशन ना होने का कारण स्किन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम, चाहे आपका बीपी कंट्रोल में है, लेकिन शरीर में रक्त का उतना साफ ना होने पर इसका इंपैक्ट स्किन के ऊपर पड़ता है। और बृहस्पति स्किन का कारक है, जो 12वां घर का ओनर है। फर्स्ट हाउस में मंगल, दांत, हमारा टीथ, इन्हीं चीज का कारक है। इनसे संबंधित कुछ प्रॉब्लम, ऐसे हल्का में कुछ चीजें मत लीजिए, ताकि दांत के बीच में क्या कुछ ऐसे चीज खाते वक्त या क्या कुछ इनपुट हो गया, इस चीज को सहजता से मत लीजिए। और इसके ऊपर आप अनदर
कुछ सहारे इसको निकालने को कोशिश करोगे तो जगह में थोड़ा गैप ज्यादा हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड संबंधित मंगल का लग्न में बकरी पोजीशन में होना कई कारणों से उतना बेनिफिटेड नहीं है। बेनिफिट अभी आपका प्लैनेट शुक्र है, जो आपका मिथुन लग्न के लिए पंचम भाव का वो अति उच्च का पोजीशन को जा रहा है। 10th हाउस को शुक्र जा रहा है आपका। ये डेटेड को उत्तरा भाद्रपदा में 1 फरवरी को एंट्री करेंगे, रेवती को 1 मार्च को, और मीना साइन में बकरी होंगे 2 मार्च को। फिर मीना साइन में बकरी होंगे 2 मार्च को, फिर एंटर करेंगे उत्तरा भाद्रपदा। तो अभी ये डेटेड्स तक शुक्र पूरा का पूरा मीन साइन में ट्रांजिट रहेंगे। 2 तारीख के बाद 12 फरवरी से ये वीडियो शुक्र चले जाएंगे आपका 10th हाउस को। यहां अति उच्च का हो जाते हैं शुक्र। जॉब से रिलेटेड, बॉस से कहीं बातों में डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन का सिचुएशन में आप थे, उनके वजह से ऐसे ट्रांसफर, ऐसे जगह को आपको चेंज करवाना जो कि आपका मन का भावना से बाहर है, आपके लिए कई गतिविधियों में परेशानी, ये सारे चीज ये 10th हाउस पे शुक्र बहुत हद तक आपको हेल्प करने जा रहा है। उच्च का शुक्र यानी भोग का, एंजॉयमेंट ऑफ द प्लीजर, जो इंद्रिय होता है ना शरीर में कई प्रकार का, सूंघने का, देखने का, स्पर्श करने का, सुनने का, मतलब ये सारे चीज के ऊपर लर्डशिप बन जाता है शुक्र। टीवी देखते हैं तो मानसिक तौर पे कुछ तो शांति मिलता है, गाना सुनता है तो मानसिक रूप में ये तो वो ध्वनि हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चले जाता है। तो सुख प्राप्ति का वो जो लेवल होती है, क्या नाम याद नहीं आ रहा है, ये भोग का, विलास का। और 10th हाउस जॉब एंड प्रोफेशन, घर कहीं आधा अधूरा रिनोवेशन में आपका रुक गया था, कोई गाड़ी लेने का इच्छा था लेकिन किसी कारण बस वो रुक गया था, कुछ भी कारण हो। यहां राहु के साथ शुक्र का होना वो चीज के ऊपर आपको और जंप करवाना कि चलो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, ले ही लेते हैं, ये रिनोवेशन का काम कर ही लेते हैं, ये शुरुआत फाउंडेशन का ये कर ही लेते हैं, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। खुद देखना और एक दिखाना, ये भी शुक्र के पास है। भोग है सोसाइटी में वो चीज को अचीव करना, यानी खुद देखना एंड देखने के बाद दिखाना कि हाँ मेरे पास ये है, ईश्वर ने मेरे को दिया है या मेरे अपने कमाई से मैंने इसको कमाया है, कारण क्या कुछ हो सकता है, लेकिन ये भी शुक्र का कारकत्व में आता है। और 10th हाउस से 7वां दृष्टि केतु के साथ संबंध बनता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी 4th हाउस। बड़ी बात, केतु आपका तारा चक्र में क्या है, केतु का जो 3 नक्षत्र होता है वो 3 नक्षत्र आपका ऐसे जन्म संपद विपद क्षेम प्रत्यरि साधक बद्ध मित्र और अति मित्र, 3 नक्षत्रों का बांट दीजिए क्या जोन में आता है केतु आपका। कहीं केतु तारा चक्र में आपका विपद तारा में या बद्ध तारा में या क्षम तारा में या प्रत्यरि तारा में नहीं आता है तो आपके लिए केतु यहां बहुत बेनिफिटेड। कोई रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी इसी चीज को आप डील करने में बहुत क्षमता ये राहु आपको दिला देंगे, क्योंकि हर डिजायर्स को फुलफिल करने में राहु बहुत कामयाबी देता है। बाद में क्या होगा देखा जाएगा। तो सोचते सोचते रहना है ना कि करेंगे, खरीदेंगे, लाएंगे, लेकिन अचानक से चलो जो होगा देखा जाएगा, आज ही कर लेते हैं, आज ही ले आते हैं। ये जो चीज ये राहु का खेल है,
कलयुग का राजा। और 10th हाउस में अभी राहु विराजमान, 10 में राहु, बस में दुनिया। जो चीज को आप विन नहीं कर पाते हैं, जो एक कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन योर बॉस एंड यू, ऑफिस में आपका बात को शायद कोई समझने को कोशिश नहीं कर रहा था, या समझते हुए भी इसको इग्नोरेंस कर दिया करते थे, वही ऑफिस में फिर अभी आपका ये जो राहु ना, वही ऑफिस में आपका बात में अब दम होना शुरू हो जाएगा, यहां बंदा कुछ बोलता है। और आईटी सेक्टर में अगर हो, आपका 10th हाउस में शुक्र और राहु दोनों आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। समय बहुत अनुकूल है आपका प्रोफेशन जॉब में। पंचम भाव से पंचम भाव, पंचम भाव से पंचम भाव, यानी हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का ओनर शुक्र अब पंचम से पंचम। ये मौका छोटी मोटी मौका नहीं है, इसको प्रॉपरली सही ढंग से यूज करिए, हाथ से जाने मत दीजिए, बहुत अच्छा मौका है। और भाग्य भाव ऑल्सो अष्टम स्थान, दोनों का अधिपति अभी अपना मोड़ो त्रिकोण में शनि है। अष्टम स्थान में शनि थे, अब शनि आपका 9th हाउस को बकरी पोजीशन में थे, अब मार्गी हो गए, 26 डिग्री में है अभी शनि। और ये शनि नक्षत्र डिवीजन को अगर देखे तो पूर्वा भाद्रपद यानी बृहस्पति के नक्षत्र में है, अपना मित्र का। शनि से बृहस्पति का घर कहां है? शनि से बृहस्पति का घर अपने से 2nd हाउस में। ये सेविंग्स, बैंक बैलेंस, पैसा और सोशल सर्कल, जो कि आपका 10th हाउस, लेकिन शनि का दृष्टि नहीं। नक्षत्र रिलेशंस के हिसाब से बृहस्पति से अच्छा संबंध, तो ये 10th हाउस शनि के द्वारा इनडायरेक्टली और एक्टिवेटेड होता है। सो ये शनि कहीं आपका बद्ध तारा में नहीं है, कहीं आपका डेथ जोन में नहीं है, क्षेम प्रत्यारी में नहीं है। ये चीज को आप खुद देख लीजिए, डेथ जोन, बद्ध तारा में या क्षेम प्रत्यारी या विपत, ये जोन में शनि का 3 नक्षत्र नहीं है आपके जन्म पत्री में। और अगर है तो बाकी कौन सा प्लैनेट शनि का ये 3 नक्षत्र में बिलोंग्स करता है, वो प्लैनेट के साथ शनि का अब संबंध उतना बेहतर नहीं है, बेनिफिटेड नहीं है। जो टैक्स मास्टर होता है, ट्यूशन टीचर है शनि, मान के चले शनि आपका तारा चक्र में नेगेटिव पोजीशन में है, और शनि का 3 नक्षत्र में कहीं मंगल आ जाता है, शनि का 3 नक्षत्र में आपका मालेफिक राहु आ जाता है, शनि का 3 नक्षत्र में मालेफिक केतु आ जाता है, या आपका लग्न लॉर्ड बुधदेव आ जाता है, तो जिस हिसाब से वो चीज अचीवमेंट होना चाहिए उस हिसाब से नहीं कराएगा। ये शनि और चंद्रमा का एकत्री स्थित जन्म पत्री में अगर है तो कौन सा हाउस में है, और इसी हाउस के ऊपर आपका कौन सा पॉजिटिव प्लैनेट का दृष्टि या नेगेटिव प्लैनेट का दृष्टि है, ये चीज बहुत जरूरी है। कई सारी चीजें आप खुद आपका जन्म पत्री में आप देखने को कोशिश करें, खुद सीखिए, किसी के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है। और इतना सागर है ना, ये आप जितने आगे चलते जाओगे आपका और चाहिए प्यास लगेगा ज्योतिष सीखने का। एक बार आपका दिमाग में ये चीज आएगा, सीखने का मन करेगा, 1 2 3 50 100 500 हॉरोस्कोप जब आप खुद रीडिंग करोगे, कोई सेलिब्रिटी का हो, कोई एक्टर हो, कोई पॉलिटिशियन, किसी का, अगर उसका डेली लाइफ के साथ आपका कैलकुलेशन को आप कंपेयर करके चलिए, आपको बहुत खुशी मिलेगा। इसको एक्सप्लोर मत करिए, किसी के सामने इसको डिस्कस मत करिए, आप खुद पे खुद करने को कोशिश करें, या आपका खुद का हॉरोस्कोप या परिवारजनों का। लेकिन नक्षत्र को मत छोड़िएगा, तारा चक्रों को मत छोड़िएगा, ये बहुत काम का चीज है। और एक्सपेक्टेशन, दृष्टि को मत छोड़िएगा। बृहस्पति 12वें घर में, मंगल, चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट करता है, और वैसे पंचम भाव का अधिपति अभी
दशम यानी शुक्र अच्छा पोजीशन में है, और कुछ दिनों के बाद बुध का मीन साइन को चले जाना। जैसे बुध देव मीन साइन को 27 फरवरी को चले जाना, यहां बुध का जाना नीच हो जाता है। बुध देव आपका लग्न लड़ जब मीन साइन को चले जाएंगे, यहां आपका लग्नाधिपति नीच हो जाएंगे। लेकिन सर जी, शुक्र का यहां होते हुए बुध का आगमन, यहां ये योग नेगेटिव योग भंग हो जाता है, अर्ण नीच भंग राज योग बन जाता है। तो बुध का मीन साइन में एंट्री होना 27 फरवरी को एक अच्छा योग आपको मिलने जा रहा है, नीच भंग राज योग, और पंचम भाव का अधिपति 27 फरवरी से फिर से बकरी रहेंगे 15 मार्च तक। उसके बाद तो मैंने लिखा नहीं, क्योंकि संक्रांति से संक्रांति तक का वीडियो, आप वेट करिएगा। फिर जब बकरी होकर फिर आपका 9th हाउस को बुध का आगमन होगा। लेकिन जब तक शुक्र के साथ है, एक नया अचीवमेंट, कुछ लंबे समय का कुछ काम किसी कारण से ब्रेक पड़ा था, वो सक्सेस हो जाने का बहुत चांसेस है। दुनिया का गति ठीक नहीं है। आप जाइए ना, 20 साल से पहले लोग जितना स्पिरिचुअलिटी की ओर आया करते थे, आजकल और ज्यादा आने लगे। मंदिर में इतना भीड़ भाड़ नहीं था 20 साल पहले। आप देखोगे मंदिर में आजकल बहुत भीड़ लगता है, क्योंकि इंसान को इनडायरेक्टली इंसान सोचता है, समझता है, अरे यार ये रास्ता के सिवा और कुछ रास्ता है ही नहीं। ये एक एक साल जबरदस्त मेहनत करके एक एक कागज का टुकड़ा को हासिल करना, फिर वो सारे कागज का टुकड़े लेके जाके किसी के अंडर में सर को बेच देना, कुछ तनख्वाह, कुछ सैलरी की बदले में, जीवन चक्र ऐसे, बच्चे बुच्चे, पत्नी, फिर एक समय आएगा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कलोड्स, ड्यूटीज, वो बढ़ता जाएगा। जो पर्पज ऑफ लाइफ होता है ना, उसको समझने के लिए समय ही नहीं मिलता है। अपने अपने काम में सबके सब व्यस्त है, अपना अपना स्वार्थ में सबकी सब व्यस्त है। स्वार्थ कैसे जल्दी शीघ्र हो जाए। सो अब समाज को धीरे धीरे वो चीज के ऊपर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तभी मंदिर आजकल बहुत भीड़ होने लगे हैं। अलग सा बात है, ये किसी का आक्षेप नहीं है। फिर से दोहरा रहा हूं, आगे 26 फरवरी प्रभु महाकाल, प्रभु शिव जी का बहुत बड़ा पावन दिन है। इसमें जुड़िए, इसको जाने मत दीजिए हाथ से। कहीं अगर आपके पास उतना कैपेबिलिटी, पैसा भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री में भी इसमें आप आपका नाम को जोड़ सकते हैं। और हाँ, इसमें जोड़ने के लिए किसी को कोई मजबूरी नहीं, किसी को प्रेशराइज नहीं। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज चीज है, मन करे तो इसमें जोड़े, 300 रुपया भेजे, मन नहीं है तो थैंक यू। चलते हैं, चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न के ऊपर क्या इंपैक्ट है उसी दिन से, जैसे 12 फरवरी से। अरे यार रुक जाइए, एग्जैक्टली उसी दिन 12 फरवरी सिंह साइन में चंद्रमा का ट्रांजिट, जो कि आपका 3rd हाउस, इसी घर के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर शनि का, सूर्य का, बुध का 7वां दृष्टि, और 3rd हाउस भाई बहन का, सोसाइटी में, सोशल सर्कल में आपका कम्युनिकेशन का बात जरूरी है आज का डेट में ना। और कोई एक्टिविटीज बात का बात है, आप किसी को सामने करते हो, वो सामने में सामना करने से पहले पॉइंट क्या होता है, बात हाय हेलो से जो शुरू होता है, और जब तक वो बात चलता रहता है, वो टोटल की टोटल, और आपका
किसी चीज के ऊपर उतना फोकस नहीं है जितना आपका बोलने का तरीका, प्रक्रिया, स्वभाव, संस्कार, सारे चीज के साथ रिलेट करता है वो जो बोलने का जो वाणी। और ये शनि का 7वां दृष्टि, तो वो डेटेड्स को वही कम्युनिकेशन, वही इंटरेक्शन, वो चीज के ऊपर जरा फोकस करे, उतना बेनिफिटेड नहीं है। एक क्रस देता। कन्या साइन 15 फरवरी केतु के साथ ग्रहण दोष पड़ेगा, लेकिन 7म दृष्टि शुक्र का और राहु का। बृहस्पति, मार्गी बृहस्पति, अतिचारी बृहस्पति का 5वां दृष्टि, जो कि केतु के साथ बृहस्पति का अच्छा संबंध, आपका ये 4th हाउस के ऊपर पड़ता है। तो यहां जो एक मालेफिक नेगेटिव एनर्जी यहां क्रिएट होता है, ये बृहस्पति का 5म दृष्टि कई हद तक सुख में बढ़ोतरी, मम्मी मां की साइड से कुछ प्लेजरेबल न्यूज, 4th हाउस अच्छा जाएगा। इसको एक टिक देता हूं। तुला साइन 5म स्थान आपका, और कोई मालेफिक का ऐसे दृष्टि नहीं है, और कोई भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के साथ आप जुड़े हो जो चल नहीं रहा है या चलने के लिए कुछ दिक्कत है, उसके ऊपर फोकस करें, वो सक्सेस कराए। शुरुआत, नए शुरुआत। वृश्चिक 20 फरवरी, मैंने टाइम साइट में लिखा है, किसी को जरूरत तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते। वृश्चिक चंद्रमा का नीच का जगह है, यहां नीच होते हैं, लेकिन बृहस्पति का 7वां दृष्टि चंद्रमा के साथ एक गजकेसरी योग बनता है, और ये राहु का 9वां दृष्टि में 6 हाउस, आपका काम काज का, क्रेडिट का, ऋण, रोग, शत्रु, लेकिन बृहस्पति का 7वां दृष्टि, ये सारे चीज को आप विन कर जाओगे। कि कितना बड़ा ऑब्स्टेकल आपके पास आ जाए क्यों ना, इसी चीज को आप दिल और दिमाग के साथ आप विन करोगे। एक टिक देता हूं। धनु साइन 22 फरवरी 5:40 PM, ये 7th हाउस है आपका। दाम्पत्य जीवन का घर, इसी घर का ओनर अभी 2nd हाउस में, स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है, तो परिवार के साथ कहीं जाने का, पिलग्रिमेज, स्पिरिचुअल जगह जहां पर बहुत एनर्जी है, जाने का एक मौका मिलेगा। इसको भी हाथ से जाने मत दीजिए, टिक देता हूं। ट्रैवलिंग प्लान ठीक रहेगा, शॉर्ट ट्रैवलिंग। 25 फरवरी मकर साइन 8म स्थान आपका, और मंगल का 8वां दृष्टि। ऑफकोर्स मंगल यहां वक्री, फिर भी दृष्टि, सो कहीं से एक अनएक्सपेक्टेशन दुख का न्यूज, और ये बृहस्पति का 9वां दृष्टि, कोई बुजुर्गों का नेगेटिव न्यूज आपके पास आने का चांसेस है। एक राइट देता हूं, लेकिन 2 क्रॉस देता हूं। 27 फरवरी कुंभ साइन शनि के साथ यहां भाग्य स्थान में 20 सूर्य के साथ, अमावस्या नियर अबाउट डेट, बुध के साथ, मतलब 3 प्लैनेट्स का साथ भाग्य स्थान में चंद्रमा आ जाना। कोई भी प्लैनेट का दृष्टि ना होना, तो जितना भाग्य बल है, प्रारब्ध है, पस्ट कर्म है, उसी हिसाब से तो रिजल्ट मिलेगा। बाकी के बाकी क्रियमाण कर्म से, कर्तव्य से, निष्ठापरता, ऑनेस्टनेस, ये आपको कुछ चीजें पॉजिटिव दे सकता, नहीं तो नहीं। मीन साइन को चंद्रमा 1 मार्च को ये टाइमिंग को चले जाएंगे, शुक्र के साथ, राहु के साथ हो जाएंगे 10th। प्रेमी वैलेंटाइन पीरियड है, एक सुखद दिन है। कहीं क्या कई दिनों का, कई महीनों का, कई सालों का रिलेशनशिप अगर ब्रेकअप हो गया था, फिर से वो चीज जगने का एक समय है। मन में कुछ उस तरह का कामना, वासना का क्रिएशन होना, मन का भावना। हम मुनि ऋषि नहीं है ना, हम हिमालय में नहीं रहते हैं, इंसान है, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। शुक्र है भोग का, और वो चीज को इग्निफिक
मतलब शुक्र है भोग का, राहु होती है इग्नेशन देने वाला प्लैनेट, कि चलो इमीडिएट इसको एक्टिव कर देने वाला प्लैनेट, बाद में देखा जाएगा, बाद में सोचा जाएगा। इस तरह का एक पर्सनल रिलेशन में संबंध बेहतर होने का चांसेस है, इसको नेगेटिव नहीं डबल टिक देता हूं। 3 मार्च मेष साइन 11th हाउस आपका शनि का तीसरा दृष्टि। देखिए ओनली ये सारे प्लैनेट में से एक ही प्लैनेट अभी आपका वक्री है, सारे के सारे अपना अपना गति में चलायमान है। आगे का क्या होगा जब शनि आ जाएंगे आपका 10th हाउस को, बुध आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे। एक डेट है, मैंने पहले वाला वीडियो में बताया कि 6 प्लैनेट एक डेट में एक टाइमिंग में यहां टुगेदरनेस होने जा रहा है, और ये मीन साइन को शनि का चलन। आगे का समय कुछ पृथ्वी भी जैसा ग्रह के लिए उतना बेनिफिटेड नहीं है। तो मेष साइन 11th हाउस, दृष्टि शनि का तो है तीसरा, लेकिन आय का संबंध कुछ बनता है कहीं से, वेल्थ, पैसा, गेन, एक सिंगल टिक देता हूं। वृषभ चंद्रमा का उच्च का घर, लेकिन आपका 12वां घर एक्सपेंडिचर का, बृहस्पति के साथ होना केसरी योग बनता है। खुशी से खर्चा होगा, जिस खर्चा का कुछ मायने रखता है, जिस खर्चे में आपका प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ जाएगा। दिन खराब नहीं है, एक टिक देता हूं। मिथुन साइन आपका मंगल के साथ आ जाएंगे, बकरी मंगल, और जो मंगल की नक्षत्र पूरा बृहस्पति को बिलोंग्स करता है यहीं से, और मंगल के साथ आ जाना एक जल तत्व का प्लैनेट और एक आग तत्व का प्लैनेट, दोनों का मिश्रण लग्न में, चिड़चिड़ापन का स्वभाव के कारण से आप नुकसान ना करें, छोटे मोटे बातों में गुस्सा मत करें, पेशेंस रखे, धीरज जगे, या तो टालने को कोशिश करें कि नेक्स्ट डे को देखेंगे। वैसे जुबान से क्या कुछ ऐसे निकल ना जाए जो कि आपके लिए बुरा साबित होगा। एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट के साथ वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व का, आपका बात कोई ना माने तो दिया हुआ सुझाव, आपका दिया हुआ एडवाइस कहीं पानी में फेर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हो सके चुप्पी रहे, हो सके फ्री में एडवाइस मत करें, तभी डेट बेटर जाएगा, नहीं तो बेटर नहीं जाएगा। इसको क्रॉस देता हूं। कर्क साइन आपका द्वितीय भाव, परिवार, धन, सेविंग्स, बैंक बैलेंस, सोशल सर्कल, प्रिलिमिनरी एजुकेशन, यहीं पर चंद्रमा, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, सेकंड हाउस, तो पैसों की लिहाज से इसको अच्छा देखा जाए। सिंह साइन आपका थर्ड हाउस, वही शनि का दृष्टि, सूर्य का दृष्टि, बुध का दृष्टि। पहले जो सिंह साइन में मैंने जो जो बताया, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस करें, नहीं तो दिन ठीक नहीं जाएगा। और कन्या साइन केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु के सप्तम दृष्टि, बृहस्पति का 5वां, सुख में बढ़ोतरी, कारण कुछ भी हो सकता, माइंड फ्रेश एंड फ्री रहेगा। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस कि लग्न कितना डिग्री में है, कितना ग्रेविटी पे है लग्न, 0 डिग्री से स्टार्ट करके 30 डिग्री तक। हर किसी के लिए ये प्रेडिक्शन ऐसा नहीं है, सेम नहीं है। कोई राजा महाराजाओं के लिए कुछ और होता है, कुछ मजदूर के लिए कुछ और होता है। लग्न लड़ कितना डिग्री में है, कौन सा पोजीशन में है, कई सारी चीजें हैं। ये ग्रॉसली एक छोटा सा वीडियो, शरीर साथ नहीं देता है। आज के लिए बस इतना, नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।